हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के चौथे अध्याय हृदय से प्रार्थना से चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने चर्चा की थी गुरु से प्रार्थना, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों से प्रार्थना, आज हम चर्चा करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण या चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करता है अथवा जप के पूर्व उन्हें आंतरिक हृदय से पुकारता है, तब वे निश्चित रूप से निष्कपट साधक की सहायता करते हैं। ऐसा कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के स्मरण से कठिन कार्य सरल हो जाता है और उनका स्मरण न करने से सरलतम कार्य कठिन होता है। तो यहाँ पे ये भगवान के भजन के बारे में बात की गई, भगवान की भक्ति। सांसारिक प्रयास या भौतिक कार्यों के लिए चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करके प्रयास करना, उसके बारे में बात नहीं की गई। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है राधा रानी के भाव में, इसलिए राधा रानी का दयालुता का गुण चैतन्य महाप्रभु में है। राधा रानी का एक ये बहुत विशेष गुण है कि जब वो किसी को प्रयास करते देखती है, कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास या कृष्ण की भक्ति का पहुंचने का प्रयास, तो राधा रानी के प्रियतम है कृष्ण, उनका हृदय द्रवित हो जाता है और वो कृष्ण को इंगित करती है, कृपया इस भक्त की ओर भी ध्यान दीजिए। ये आपका बहुत अच्छा भक्त है, कृपया इसे भी भक्ति प्रदान कीजिए। तो कोई भी राधा रानी की शरण में आ जाता है तो निश्चित रूप से कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। तो ये कृष्ण आए साक्षात चैतन्य महाप्रभु के रूप में, राधा रानी के भाव में, राधा रानी के का प्रेम का आस्वादन करने, जो राधा रानी को मिलता है कृष्ण प्रेम, कृष्ण से प्रेम करके। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस पूरे संसार को ये हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया और क्योंकि वो राधा रानी के भाव में है और करुणा उनके हृदय में भरी पड़ी है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु अयोग्य से अयोग्य व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति, ऐसे सारे पापी तापी लोगों का उद्धार करते हैं और उन्हें ये हरिनाम प्रदान करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के सन्निकट आने वालों को, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करने वालों को भगवान की भक्ति में अग्रसर बढ़ने के लिए
सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए प्रतिदिन की साधना से पहले, जप करने से पहले चैतन्य महाप्रभु से एकदम आर्त स्वर में, करुणा के भाव, एकदम दीनता के भाव में चैतन्य महाप्रभु के समक्ष गिड़गिड़ाना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हे महाप्रभु, मैं आपके आदेश का पालन करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। मैं हरिनाम का उच्चारण करने जा रहा हूँ, निर्धारित जप संख्या करने जा रहा हूँ, तो कृपया मेरी सहायता कीजिए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि कृष्ण तो फिर भी कृष्ण प्रेम देने के लिए भक्तों का समर्पण देखते हैं। जैसा कि भगवत गीता के अंत में इस श्लोक से भगवान सबको सूचित करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सारे धर्मों को त्याग कर, सारी ड्यूटीज को त्याग कर पूरी तरह से मेरे शरण में आ जाओ। माम एकम शरणं व्रज मतलब और किसी की शरण में नहीं, केवल मेरी शरण। तो चैतन्य तो कृष्ण कृपा करेंगे। पहले हमारा समर्पण कितना है उसके अनुसार। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो ये भी नहीं देखते। पापी से पापी व्यक्ति, जगाई मधाई का भी चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया। तो कोई भी व्यक्ति जब हृदय से चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करता है, जब करने से पूर्व उन्हें आंतरिक हृदय से पुकारता है, तो वे निश्चित रूप से निष्कपट साधक की सहायता करते हैं। तो इसका क्या मतलब कि केवल माउथ एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे बोलना नहीं, हृदय से बोलना है और उसके बाद प्रयास भी करना है। तो जब इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु देखते हैं तो उसे सहायता प्रदान करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के ऐसे स्मरण मात्र से भगवान का भजन करना सरल बन जाता है। इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमें हरे कृष्ण मंत्र की शुरुआत में श्री पंच तत्व मंत्र प्रदान किया है। उसका उच्चारण करके ही व्यक्ति को हरिनाम माला पर जप करना चाहिए, क्योंकि पंच तत्व मंत्र के माध्यम से ही हम महाप्रभु को अर्पित प्रणाम आदि पूरा होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना मंत्र दिया है। चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 13वें अध्याय का 80वां श्लोक, नाहं विप्रो न च नरपतिर् न वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपीर भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदासः। इसका अर्थ है, मैं न तो ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न ही मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हूं। मैं तो गोपियों के भर्ता भगवान श्री कृष्ण के
चरण कमलों के दास का भी दास हूं। वे अमृत के सागर के तुल्य है और विश्व के दिव्य आनंद का कारण स्वरूप हैं। वे सदैव तेजोमय रहते हैं। अब ये हमने कई बार सुना है, गोपीर भरतुर पद कमलियोर दास दासानुदास। हमारी पहचान क्या है? गोपियों के भरता यानी कि भगवान कृष्ण के दास के चरण कमलों के दास के दास के दास के दास। लेकिन ये श्लोक कहाँ पे है और ये किसने कहा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा। चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला के 13वें अध्याय के 80वें श्लोक में बताया गया। एक भक्त अन्य कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करता, या वो हृदय में अपने आप को कोई अन्य उपाधि न समझकर एक ही उपाधि को समझता है कि मेरा पोजीशन क्या है, भगवान के चरण कमलों के दास के दास का दास। और दास का कार्य क्या होता है? विनीत भाव से सेवा करना। तो वैसे ही ये इतना उच्चतर भाव है। भगवान जब इस प्रकार से हमारे हृदय में ये भाव देखते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें बताया। ये एक भक्त की आइडेंटिटी। एक भक्त की आइडेंटिटी क्या है? गोपीर भर्तृ पद कमलोर दास दास दासानुदास। तो चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते हुए कुछ लोग इस प्रकार से ये मंत्र का उच्चारण भी करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण मंत्र जो सबको हर माला से पहले करना चाहिए, हर माला से जब भी माला शुरू करें तो पहले एक बार उसको पढ़ना चाहिए, वो है पंचतत्व मंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। और इन पांचों का स्मरण करना चाहिए, पंच तत्व। इस प्रकार से जब शुरू करने से पहले गुरु को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम, इन सब का कृपा लेकर फिर हमको जब आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए सुबह हम लोग मंगलाचरण पढ़ते हैं और उसमें गुरु परंपरा और फिर अन्य जितने भी वैष्णव है संसार में उन सब की प्रार्थना, उनको प्रार्थना करते हुए फिर उसके बाद सुबह की साधना को आगे बढ़ाते। तो ये हृदय से प्रार्थना होनी चाहिए। इस अध्याय का शीर्षक था हृदय से प्रार्थना। आज हम इस अध्याय को यहाँ पे समाप्त करते हैं। कल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अध्याय पर चर्चा होगी और 5वें अध्याय का नाम है रुचि कम होने के कारण। कई बार हमें लगता है भगवान के नाम में हमारी रुचि कहाँ चली गई, हमारी रुचि क्यों कम हो गई भगवान की भक्ति। तो रुचि कम होने के क्या कारण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कल। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।